हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 14 चैप्टर हम पहले ख़त्म कर चुके हैं। उसकी लास्ट एक्सरसाइज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू द पेपर, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि करना तो उसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो हम 14 चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। सारा मीन मीडियन मॉड की इम्पोर्टेंट है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15 इसकी एक्सरसाइज है 15.1। अब चैप्टर 15 के लिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट करने जा रहे हैं। एक ही इंट्रोडक्शन पार्ट है और दोनों एक्सरसाइज 15.1 15.2 जो ऑप्शनल है, दोनों में ही हम इसी इंट्रोडक्शन को यूज़ करेंगे। इसमें से जो भी आइडेंटिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो सारा कुछ इस इंट्रोडक्शन से समझेंगे। एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब यही होता है कि किसी इवेंट या सिचुएशन के होने के कितने चांस हैं। कोई भी इवेंट हो, उसके होने के कितने चांस हैं। हमारी प्रोबेबिलिटी यही होती है कि उसको कैसे फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, वो हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। कुछ वर्ड होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट अब हमें उसका मीनिंग कुछ पता नहीं होता, हम फिर भी उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रोबेबली इट मे रेन टुडे, ठीक है, कि हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। या हम कहते हैं कि ही मे प्रोबेबली ज्वाइन पॉलिटिक्स, ठीक है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कई बार ही इज़ अ प्रोबेबली राइट। तो इन वर्ड में पॉसिबल या चांस ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे हैं। क्या यूज़ हो रहे हैं? पॉसिबल और चांस, ठीक है। कौन कौन से वर्ड यूज़ हो रहे हैं? पॉसिबल एंड चांस, यानी किसी चीज़ के, ठीक है। मतलब कि ये वर्ड हमें क्या दिखा रहे हैं कि काम होगा नहीं होगा, इससे हमें नहीं पता, ठीक है। बट लेकिन हम इस तरह से बात करते हैं कि मतलब कि इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि काम पक्का हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे अब 15 पॉइंट चैप्टर है आपका 15.1। अब इसमें प्रोबेबिलिटी है, इसका जो फॉर्मूला है, इसका फर्स्ट फॉर्मूला एक्सरसाइज का, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक कॉइन है, उसको हमने टॉस किया, ठीक है। उसके दो ही पहलू है, या तो उसके पास हेड आएगा या उसके पास टेल आएगा। अगर मैं आपको वहाँ पर बोल दूँ कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी एच आने की, कितने आउटकम्स है हमारे पास, टोटल आउटकम, टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? 2। या हेड आएगा या टेल आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ना हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है। बट अब अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड आने की सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है। क्या प्रोबेबिलिटी है? यानी कि नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 1। और टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 2, ठीक है। यही हम ले लें, अगर हमारे पास टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1, ठीक है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? 2, तो यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने का। कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डाइस की। जैसे आपके पास डाइस के कितने मार्क्स नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल कितने नंबर्स हैं? टोटल अपने पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2 3 4 5 6 है। टोटल कितने हो गए? 6। अब 6 में से, इन 6 डाइस में से 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 तो 1 ही आएगा, एक ही बार ही आएगा। 1/6। टोटल कितने हैं? ठीक है, टोटल यानी कि टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6, ठीक है। और फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1। और 2 आने का वैसे ही सेम 2/6। और 3 आने का 3/6 सेम, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए कि 0 लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। और या तो इक्वल्स टू 0 होगी या इक्वल्स टू 1 होगी, ठीक है। 1 क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बीच में लाई करेगी? 0 और 1 में, ठीक है। अब यानी कहने का मतलब है या तो इससे नीचे नहीं जाएगी और ये से ऊपर नहीं जाएगी। अब नेगेटिव तो आएगी नहीं, ठीक है, या 1 से बड़ी नहीं होगी या 0 से छोटी नहीं होगी, ठीक है, यानी कि नेगेटिव नहीं आएगी। तो अगर जैसे तो वो क्या हमारे पास क्या
अगर मान लीजिए आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आ गई, यानी कि मान लीजिए 6 आ गया, ठीक है, 6 अपने पास कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी कि 1 से बड़ी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास 1, ठीक है, या 0 लेस देन इक्वल्स 2 और लेस देन 1 के बीच में ही आएगी, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पर क्या है 0 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए कोई चांस आपके पास प्रोबेबिलिटी आती है तो 0 आ जाती है कोई भी प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है अपने हैंड से फ्लाई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो कोशिश करता है बट उसके उड़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके उड़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, 0 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो उड़ ही नहीं पाएगा, यानी कि इवेंट के होने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, ठीक है। कोई भी इवेंट उसके फेवरेबल केसेस में नहीं बने, कोई भी केसेस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो उड़ ही नहीं पाएगा। अगर वो उड़ पाता तभी केसेस बनते ना, तो यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी 1 आती है, अगर 1 आती है प्रोबेबिलिटी, तो आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ना सनराइज इन द मॉर्निंग, श्योर है, ठीक है, कि वो क्या करता है, राइज करता है मॉर्निंग में, तो इसको क्या कहेंगे हम, श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे हम, श्योर इवेंट, ठीक है। जैसे आपके पास, हाँ जी, एक आपके पास एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट्स किसे कहते हैं, अब ये ध्यान से देखिए जरा। एलिमेंट्री इवेंट्स जिसमें एक आउटकम हो, किसमें एक ही आउटकम्स आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। एलिमेंट्री इवेंट, जैसे इसकी हमें देख लीजिए डेफिनेशन, एलिमेंट्री इवेंट इज विच हैज़ वन आउटकम एट अ टाइम, ठीक है, यानी कि एक टाइम पर एक ही आउटकम आएगा, एक टाइम पर एक ही आउटकम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन से होते हैं, ध्यान से देखना। किसी इवेंट के नहीं आने की, नहीं मतलब कि कोई इवेंट के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब ये हमने मैंने आपको क्या बताया था, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास मैंने एक कॉइन लिया था, उसको टॉस किया था, उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी थी ना, तो मैंने हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी ली, 1/2, ठीक है। अब देखिए अगर वो आपसे पूछता है, मैंने एक कॉइन उछाला, ठीक है, उसमें हेड या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पूछती हूँ कि यहाँ पर, ठीक है, यानी कि हेड ना आने की, ठीक है, ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा, पहले तो मैं क्या निकाल लूँगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 हेड है, ठीक है। फेवरेबल केसेस कितने बन रहे हैं, 1, ठीक है। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, 1, ठीक है। एंड टोटल केसेस कितने हैं, 2। अब मेरे पास हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, तो ये फॉर्मूला लगेगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, बार। क्या लगाओगे, बार। जो भी प्रोबेबिलिटी पूछेगा यानी हेड की या टेल की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बार, ठीक है। एंड P नॉट E, मतलब ध्यान से देखिए जरा, आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है जो प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आने की प्लस ना आने की इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम इसको ना आने की एक साइड रखेंगे, इसको उठाकर 1 के पास लेके जाएंगे, तो मेन आपके पास ये फॉर्मूला होगा ना आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। अब ना आने की प्रोबेबिलिटी को मैंने एक साइड रख लिया, ठीक है, इसको मैंने क्या किया 1, और इसको मैं उठा के इधर लेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ द एच, यानी कि 1 माइनस, और ना प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या मेरे पास, आने की प्रोबेबिलिटी। आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या बनी है, 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 - 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ना आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आई है, 1/2। क्लियर है, ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। ये था हमारे पास फर्स्ट इंट्रो ऑफ द 15 चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।
और इसको अपने फेयर नोटबुक पर वगैरह अपना सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।